दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं ब्लिंकिट पिकर जॉब की ट्रेनिंग के बारे में बताने वाला हूं। अगर आप ब्लिंकिट में पिकर जॉब की काम करने की सोच रहे हैं, ऑनबोर्डिंग प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है, ट्रेनिंग के लिए जाने वाले हैं, तो ये वीडियो आप ध्यान से देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं ट्रेनिंग में क्या-क्या होता है, कैसे पूरा प्रोसेस होता है, ये बताने वाला हूँ। तो मेरा नाम है अभिषेक और आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो ब्लिंकिट पिकर जॉब में सबसे पहले ट्रेनिंग के लिए जब आप जाएंगे तो आपको एक स्टोर लोकेशन और एक नाम दिया जाता है कि इस बंदे से मिलना है और इतने बजे आपको रिपोर्ट करना है। तो जब आप उस लोकेशन पे पहुंच जाएंगे, तो जब एप्लीकेशन पे पहुंच जाएंगे तो वहाँ पे एक ऐप डाउनलोड करने को बोलता है। तो आपने ऑनबोर्डिंग किया होगा वो तो रहता ही है, उसके साथ साथ आपको एक स्टोर का ऐप डाउनलोड करना होता है। जब आप स्टोर का ऐप डाउनलोड कर लेंगे, अपना नाम नंबर वगैरह लॉगिन करेंगे, तो आपको एक स्कैनर का ऑप्शन आ जाएगा कि आपको स्कैन करना है, यानी कि स्टोर में जाने के लिए एंट्री करनी पड़ती है, उसको स्कैनर बोलते हैं। तो गेट के बाहर ही वो स्कैनर लगा होता है, आपको स्कैन करने बोलेगा। तो कई केसेस में स्कैनर नहीं होता है, अगर स्कैन कर लिए तो आप तो अंदर चले जाएंगे। अंदर जाने के बाद कुछ काम होता है वो मैं बता दूंगा, लेकिन पहले स्कैनर का पूरा प्रोसेस समझ लेते हैं। तो स्कैन कर लेंगे, तो कई केसेस में नहीं होता है, तो बार बार आप देखेंगे कि नहीं हो रहा है, स्कैन ही नहीं हो रहा है, क्योंकि आप नए होते हो तो वो आईडी अपडेट होने में टाइम लगता है, तो स्कैन नहीं होता है। तो जब आपसे नहीं होगा तो आप क्या करेंगे, नीचे चले जाइए, स्टोर में चले जाइए अंदर। अंदर जाने के बाद में वहाँ पे एक कंप्यूटर पे एक बंदा बैठा होगा, उसको बोलिए कि मैं यहाँ पे न्यू ज्वाइनिंग हूँ और जॉब ट्रेनिंग के लिए आया हूँ, स्टोर की जॉब के लिए। तो वो आपसे यही कहेगा कि आप स्कैन कीजिए। तो आप बोलेंगे कि स्कैनर नहीं चल रहा, फिर भी आपको बोलेगा स्कैन करके ही आओ। तो स्कैनर जो है वो थोड़ा टाइम लेता है, वो इंटरनेट का प्रोसेस के ऊपर रहता है या फिर कुछ नई आईडीज के ऊपर होता है। तो ऐसा है, जब आपसे नहीं होगा तो उसमें भी एक आपका एक टीम लीडर होगा, बार बार उनसे बोलेंगे कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। तब आप देखेंगे तो कोई बंदा आपका अगर हेल्प कर पाए तो अच्छा है। तो अंदर एक बंदा होता है जो आपकी हेल्प कर देगा, वो आपका आईडी जो है अंदर एक डिवाइस रखी होती है, उसमें खोलेगा, उसमें आप स्कैन करेंगे तब आप हो जाता है। ठीक है, तो गेट के बाहर अगर आपका स्कैनर नहीं होता है तो वो अंदर एक छोटा डिवाइस होता है, डिवाइस में आप स्कैन कर लेंगे। तो उसके अंदर जो स्कैनर होगा वो स्कैन कर लेंगे, तो आपका जॉब जो है वहाँ पे ट्रेनिंग आपका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे एक जो दोस्त था उसका भी नहीं हो रहा था, तो बार बार बाहर वो कर रहा था, उसी ने मुझे बताया कि ऐसा ये प्रॉब्लम होता है। तो उसने वो डिवाइस में जाके स्कैन किया, तब जाके उसका जॉब जो ट्रेनिंग है जो है वो स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो ट्रेनिंग में आपका ये रहता है कि आपको एक डिवाइस के अंदर दे दिया जाएगा, वो स्कैन डिवाइस होता है, और उसमें आपको 5 एक आइटम दे दिया जाएगा। एक ठंडा आइटम कोई हो रहेगा, या फिर एक कम ठंडा रहेगा, या फिर एक सब्जी रहेगी, एक दूध रहेगा, या फिर एक कोई भी ग्रोसरी आइटम रहेगी। ऐसे मिलाकर 5 आइटम आपको दिए रहते हैं। तो वो आपको 5 आइटम दे देगा, और कुछ एक टाइमिंग रहता है, 7-8 मिनट एक टाइमिंग रहता है कि 6 मिनट में या 5 मिनट में आपको निकालना हो। तो उधर एक टाइमिंग का सर्कल चलता रहता है, एक आइटम के पीछे आपको 1 मिनट या 1.5 मिनट कुछ देते हैं निकालने के लिए, मतलब वहां से ढूंढ के निकालने के लिए। तो आप देखेंगे तो बहुत सारे स्टोर रहते हैं, उसके अंदर रैक होता है, रैक के नीचे जो रैक का जो प्लेट रहता है उसके ऊपर स्कैनर लगा होता है, साथ ही नंबर लिखा होता है, 01, 02, 03, ऐसे स्कैनर लिखे होते हैं। तो यहाँ पे आपका आइटम आ जाएगा, लेकिन ये नहीं उसमें बताता है कि आइटम कहाँ रखा हुआ है, तो आपको स्टोर में ढूंढना है, स्टोर में ढूंढना है। तो आप नए हो तो आपको तो जल्दी पता नहीं चलेगा, क्योंकि आपके लिए वो जगह नया है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा सामान कहाँ रखा हुआ है। तो आप जब ऐसे ढूंढोगे, ढूंढते ढूंढते ढूंढते, तो कुछ आइटम आप निकाल पाओगे, कुछ आइटम में आपका टाइमिंग डिले हो जाएगा। तो डिले हो जाएगा तो वो आइटम आपके यहाँ से उड़ जाता है। उड़ जाता है मतलब ये आइटम किसी और के पास चला जाता है। ठीक है, तो इस केसेस में क्या होता है, आपने देखा होगा, या फिर आप जब ट्रेनिंग करने जाएंगे तो आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग भाग भाग के सामान निकालते हैं, तो उनको पता चल जाता है कि कहाँ पे कौन सा सामान है। तो वो टाइमिंग भी इम्पोर्टेंट रहता है, क्योंकि ब्लिंकिट जो है वो 10 मिनट में डिलीवरी करने का वादा करता है कस्टमर से, और वो 10 मिनट में डिलीवरी बॉय की जान और स्टोर वाले की जान खतरे में डाल रहा है। ठीक है, तो ये से मतलब ये बेवकूफ आइडिया ब्लैंकेट को कहाँ से आ गया, कौन सा ऐसा आदमी है जिसको 10 मिनट में अगर सामान नहीं पहुंचा या फिर कुछ और हो जाएगा उसके साथ, आप बताओ, ऐसा कुछ होता है कहीं पे? तो लेकिन ये काम तो चलाना है, ब्लिंकिट को, कंपनी को आगे बढ़ाना है, तो कुछ भी वादे कर देती है। अब वो वादे कर देती है तो निभाते कौन है? डिलीवरी बॉय। वो फटाक से फास्ट बाइक चलाते हैं तो अपनी जान जोखिम में डालते हैं। तो उसके बदले कंपनी बोलेगी कि हम इंश्योरेंस क्लेम दिए हैं 10 लाख रुपए का। तो वही स्टोर में भी वही प्रोसेस रहता है। अगर स्टोर वाले भी बेचारे क्या करेंगे, उनके पास जो आइटम आता है वो आइटम उसको उतने टाइम के अंदर निकालना होता है, अगर वो नहीं निकालेंगे तो वो निकल जाएगा, तो वो पैसा भी उनको नहीं मिलने वाला।
तो ऐसा आप देखेंगे तो कुछ कुछ आइटम आप निकाल लेंगे, कुछ आइटम आप नहीं निकाल पाएंगे। तो अगर आप आइटम पूरा निकाल लेते हैं तो आपका जो है प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, अगर एक ही बार में आप निकाल लें। अब मान लो कि आपने आइटम निकालते समय डिले कर दिया वो और आइटम आपसे फेल्ड हो गया, नहीं निकाल पाए, तो जब आप बोलेंगे कि भैया ये नहीं हो रहा है, या फिर जो स्टोर में मैनेजर होगा उसको बोलेंगे सर ये मेरे से नहीं हो रहा है, तो फिर से वो नया कुछ आइटम दे देगा, बोलेगा फिर से ट्राई करो। ऐसे जब तक आपका ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं होगा, अब तब तक आपको करते रहना पड़ेगा। उस टाइमिंग जो रहता है वो टाइमिंग इंपॉर्टेंट है, उस टाइमिंग के अंदर आपको पूरे स्टोर में से सामान निकाल लेना है। अब ऐसा नहीं कि एक ही जगह का सामान रहेगा तो निकालना है। मैंने आपको जैसे बोला कि फ्रिज से भी आपको निकालना रहेगा, ग्रोसरी से निकालना रहेगा, मतलब बड़ा स्टोर रहता है, एक कोने में से एक आइटम निकालना है, दूसरे कोने में से दो आइटम निकालना है, और वो टाइमिंग से आपको मैच करना है। ठीक है, तो यही एक इम्पोर्टेंट काम रहता है उसमें। अगर आप एक बार में कंप्लीट कर ले तो आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई, और अगले से आप स्लॉट बुक करके काम पे जा सकते हो। अगर आपने ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं भी की, 2-3 बार 4 बार फेल्ड भी हो गए, तो भी आप स्लॉट बुक कर सकते हो। लेकिन आपको ये 2-3-4 बार प्रोसेस करना होगा कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसमें ध्यान दे दीजिए, आपको इसमें टाइमिंग इंपॉर्टेंट है। अगर आप कर पाएंगे, टाइम से निकाल पाएंगे, और धीरे धीरे आपको ज़्यादा टेंशन नहीं है, नहीं मुझे कुछ नहीं करना है, अगर घर पे मेरा कोई वैसे भी कुछ काम नहीं रहता है तो इधर ही आके कुछ करता हूँ, सीखता हूँ, उस हिसाब से आप जा रहे हो तो धीरे धीरे आप करके सीख जाओगे। क्योंकि जगह आपके लिए नया होगा तब आपके लिए प्रॉब्लम है, जैसे जैसे आप पुराने हो जाओगे वैसे वैसे आपको कोई दिक्कत नहीं, फिर आप मुंह से ही बोल दोगे कि कहाँ पे कौन सा सामान रखा हुआ है, ऐसा है। ठीक है, साथ ही आपको गाड़ी भी अनलोडिंग करनी पड़ेगी, गाड़ी से जो भी सामान आएगा, जैसे स्टोर में से सामान डिलीवरी बॉय लेके जाएंगे, तो भरेगा कौन, तो भरेगा आप लोग जो गाड़ी आएगा वो स्टोर का मैनेजर जो कंप्यूटर में बैठा होगा वो तो नहीं जाएगा उठाने के लिए, वो किसको भेजेगा, आपको ही भेजेगा, जा गाड़ी में से माल खाली कर। लेबर तो रखे नहीं है, तो वो भी आपको करना होगा। ठीक है, तो उसके आपको पैसे नहीं मिलने वाले। ठीक है, ऐसा कुछ है। तो आप सोच समझ कर जाइए, अगर आप करना चाहते हो तो जा सकते हो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि आपको करना ही है या नहीं करना है। ठीक है, तो अगर आपको कुछ भी नहीं कर रहे और आपको डिलीवरी भी नहीं करना है, तो आप सोच रहे हैं कि एक ही जगह पे काम हो, अंदर ही अंदर हो, तो ये काम आप कर सकते हैं। ठीक है, मैं सिर्फ ऐसा जानकारी के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, मैसेज करते हैं कि भैया इसके ऊपर बनाइए। तो और मैंने कहीं जगह गया था, जब मैं स्टोर में गया था तो देखा बहुत लोग सर्च कर रहे थे कि यूट्यूब में कि ब्लिंकिट पिकर जॉब की ट्रेनिंग के कैसा होता है, ऐसा सर्च कर रहे थे। तो मैंने सोचा कि शायद इसके बारे में लोगों को बताना चाहिए, तो लोगों को हेल्प हो जाएगा, बस इसलिए मैं ये वीडियो बनाता हूँ। नहीं तो ऐसे काम के लिए मैं कभी भी सपोर्ट नहीं करूँगा। इससे अच्छा आप देखेंगे तो डिलीवरी का काम है, आप अपनी मर्जी से जा सकते हैं, अपनी मर्जी से ऑर्डर ले सकते हैं, और अपनी मर्जी से डिलीवर करके शांति से घर आ सकते हैं। हाँ, अगर आप ब्लिंकिट के स्टोर में काम कर रहे हैं तो वहाँ पे आपका पूरा कंट्रोल मैनेजर ही करता है, ब्लिंकिट कुछ नहीं करेगा। अब इसमें कस्टमर सपोर्ट कैसा है, तो आप स्टोर में काम करो या स्टोर के डिलीवरी बॉय हो, आपको कस्टमर जो सपोर्ट है वो कंप्यूटर पे जो बंदा होगा वही मेन है। ठीक है, उसी से आपको जो भी प्रॉब्लम है वो आपको शेयर करना होगा, वही आपका हल ढूंढेगा। आप इसमें कस्टमर केयर को फोन लगाते रह जाओ, कुछ मतलब नहीं है। ठीक है, क्योंकि असली मालिक जो है वो स्टोर का मैनेजर रहता है, क्योंकि वो ब्लिंकिट का फ्रेंचाइजी लिया होता है, वही आपको इसमें काम देता है। हाँ, काम आपको ब्लिंकिट देती है, ब्लिंकिट के थ्रू लग रहा है, लेकिन आपको ऑर्डर उसको ही फॉलो करना है। ठीक है, लेकिन डिलीवरी बॉय फूड डिलीवरी में जैसे जोमेटो स्विगी फूड डिलीवरी है, उसमें आपको नहीं है, उसमें आपको कुछ कोई भी आपका मालिक नहीं रहता। ना रेस्टोरेंट वाले आपको बोलेगा कि इतने बजे आ जाना, ना डिलीवरी बॉय जो कस्टमर रहता है खाना लेने वाला वो भी आपको नहीं बोलेगा कि कितने बजे आना है। तो उस हिसाब से ठीक है, तो मन मर्जी के काम के हिसाब से देख रहे हो तो डिलीवरी में चले जाओ, फूड डिलीवरी में चले जाओ। अगर ग्रोसरी भी डिलीवरी करोगे तो भी आपको वहाँ पे ही उसके हिसाब से ही करना पड़ेगा, उसमें साथ में आपको पूरे जितने भी घंटे आपने स्लॉट बुक किए वो पूरा कंप्लीट करना होगा। पहले बीच में छोड़ के आएंगे तो आपको पैसा कट हो जाएगा। हाँ, इसमें फाइन लगता है कि नहीं लगता है, स्टोर में अगर आप काम करोगे, अगर आपने ऑर्डर मिस आउट कर दिया, या मान ली कोई ऑर्डर आपने देना भूल गया या फिर फटा हुआ दे दिया, तो आपके उसको पता चल जाता है कि किसने स्कैन करके ये दिया था, वो आईडी से मैच कर लेते हैं और बाद में आपका पैसा कट कर लेंगे, पेनल्टी। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान में रखो। ठीक है, लेकिन अब ये भी मैं बोल रहा हूँ, आप धीरे धीरे जैसे जैसे पुराने होते जाओगे, सीखते जाओगे, आप एकदम एक्सपीरियंस हो जाओगे, फिर तो आप चुटकियों में निकाल लोगे। तो इसमें पर आइटम का 50 पैसा मिलता है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि इसमें आपने पुराना वीडियो नहीं देखा होगा मुझे के, 50 पैसा पर आइटम मिलता है। तो अगर आप दिन भर में 500 आइटम निकालते हैं 8 घंटे में, तो आपको मिलेंगे सिर्फ 250। ठीक है, तो इसमें पे आउट ऐसा हिसाब रहता है। साथ ही
कुछ इंसेंटिव देता है। इंसेंटिव मतलब 100 आइटम्स आपने कंप्लीट कर दिए तो 30 रुपये, 40 रुपये ऐसे इंसेंटिव मिलता है। तो यही पूरा प्रोसेस है। कुछ पूछना होगा इसके रिलेटेड तो वो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।